बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है संगठन विकास। संगठन तभी तक जीवित रह सकता है जबकि वह अपने आप को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढाल सके। संगठन विकास एक ऐसी प्रक्रिया या कार्यक्रम है जिसके द्वारा संगठन को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के अनुरूप ढाला जाता है। फ्रेंच के मतानुसार संगठन विकास उन घटनाओं का जटिल तंत्र है जो संगठन की संस्कृति के प्रबंध में संगठन के सदस्यों की योग्यता में अभिवृद्धि करता है ताकि वे समस्या निवारण में सृजनशील बन सके तथा संगठन को बाह्य वातावरण के अनुरूप ढालने में सहयोग कर सके। अर्थात संगठन विकास किसी संगठन में सर्वांगीण परिवर्तन की एक तकनीक है। यह तकनीक संगठन के किसी एक भाग या एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करती बल्कि संपूर्ण संगठन को दृष्टिगत रखती है। इसके परिणाम स्वरूप यह संगठन किसी भी परिवर्तन को आसानी से आत्मसात कर सकता है। इसके बाद आती हैं संगठन विकास की विशेषताएं। संगठन विकास की विशेषताएं या प्रकृति, उनमें सबसे पहला आता है सतत प्रक्रिया। संगठन विकास की प्रथम विशेषता यह है कि कोई बटन दबाकर तत्काल परिणाम प्राप्त करने का कार्य नहीं बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यवहारिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है तथा संगठन को परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आता है समस्या प्रधान प्रक्रिया। संगठन विकास की प्रक्रिया समस्या प्रधान प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्याओं के निदान पर बल देती है। इस प्रक्रिया में संगठन की समस्याओं का विश्लेषण करके उनके समाधान हेतु संगठनात्मक परिवर्तनों की योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया। संगठन विकास संगठन में नियोजित परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा संगठन में अविचारित, अव्यवस्थित या अस्थायी परिवर्तनों को रोका जाता है तथा पर्याप्त सोच विचार कर नियमित एवं क्रमबद्ध परिवर्तन करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक व्यूहरचना। नेक्स्ट है क्रिया प्रधान प्रक्रिया। संगठन विकास एक क्रिया प्रधान प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत समग्र संगठन के लिए परिवर्तनों का नियोजन तो किया ही जाता है, साथ ही परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए उचित कार्य संस्कृति का भी विकास किया जाता है। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक व्यूहरचना। वेनिस के मतानुसार यह एक शैक्षणिक व्यूहरचना है जिसके द्वारा संगठन में नियोजित रीति से परिवर्तन किया जाता है। वस्तुतः संगठन विकास की प्रक्रिया में संगठन के लोगों में परिवर्तन के अनुकूल अभिवृद्धियों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यावहारिक व्यवहारवादी विज्ञान। क्रिया, अनुसंधान, सिद्धांतों एवं तकनीकों का उपयोग। संगठन विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए व्यावहारिक व्यवहारवादी विज्ञान, क्रिया अनुसंधान आदि के सिद्धांतों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन तकनीकों के उपयोग से व्यावहारिक समस्याओं का निदान कर उनका निवारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यापक परिवर्तन। संगठन विकास की प्रक्रिया व्यापक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण संगठन एवं उसके प्रत्येक अंग में परिवर्तन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कार्य समूह पर बल। संगठन विकास कार्यक्रम के द्वारा संगठन के लोगों में आपसी सामाजिक संबंधों का विकास करने के लिए कार्य समूह का विकास किया जाता है। विभिन्न कार्य समूह में औपचारिक संबंधों के स्थान पर अनौपचारिक संबंधों का विकास होता है।
नेक्स्ट, दीर्घकालीन परिवर्तन। संगठन विकास कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी है कि यह दीर्घकालीन परिवर्तन प्रक्रिया है। इसके परिणाम रातों रात प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। नेक्स्ट आता है परिवर्तन एजेंट या सलाहकार। संगठन विकास कार्यक्रम एक विशेषज्ञ की सहायता एवं निर्देशन में लागू किया जाता है, जिसे प्राय परिवर्तन एजेंट या सलाहकार के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे मददगार या उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। यह संगठन से बाहर का व्यक्ति या संगठन का कोई भी अधिकारी हो सकता है। नेक्स्ट आता है परिवर्तन एजेंट तथा कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ कार्यकारी संबंध। संगठन विकास की एक विशेषता यह है कि परिवर्तन एजेंट तथा संगठन के कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ कार्यकारी संबंध होते हैं। ऐसे संबंध आपसी विश्वास, सामूहिक लक्ष्यों तथा साधनों एवं पारस्परिक प्रभाव के बल पर ही विकसित होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है संगठन विकास की मान्यताएं या मूल्य। सबसे पहली मान्यता आती है मनुष्य मूल रूप में अच्छा होता है। संगठन विकास कार्यक्रम की प्रथम मान्यता यह है कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है, अर्थात यह कार्यक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क, सहायक एवं विश्वास पात्र होता है। अतः सामान्यतः लोग संगठन में अच्छा योगदान देते हुए अपनी आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट आता है अनुमोदन एवं समर्थन की आवश्यकता। संगठन विकास कार्यक्रम की दूसरी मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुमोदन एवं समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उस संगठन में उसकी आवश्यकता अनुभव की जाए तथा उसको समर्थन या महत्व मिले। नेक्स्ट आता है विकास क्षमता। संगठन विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की एक मान्यता यह भी है कि लोग विकास कर सकते हैं, अर्थात लोग परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए तरीकों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यक्तियों में भिन्नता। संगठन विकास की एक आधारभूत मान्यता यह भी है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न होता है। प्राय सभी लोगों के व्यक्तित्व, धर्म, विचार, पृष्ठभूमि, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य आदि में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट, अनुभूतियों एवं भावनाओं का प्रकटीकरण। कई बार ये माना जाता है कि अनुभूतियों एवं भावनाओं को प्रकट करना व्यक्तियों की कमजोरी का लक्षण है। इसलिए सामान्यतः सभी व्यक्तियों को बचपन में अपने दुखों एवं आंसुओं को छिपाने की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट आता है स्पष्ट एवं सीधा। संगठन विकास सलाहकारों की राय है कि संगठन विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रबंधकों को स्पष्ट एवं सीधी बात करनी चाहिए। उन्हें किसी भी बात, तथ्य या सूचना को बिना तोड़े मरोड़े सभी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रक्रिया की क्रियाओं पर ध्यान देना। संगठन विकास कार्यक्रम की सफलता की यह एक मान्यता यह भी है कि प्रबंधकों को अपने मूल कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपनी प्रक्रिया की क्रियाओं को करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहकारिता को प्रोत्साहन। संगठन विकास के लिए लोगों में सहकारिता की भावना का विकास करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक संगठन के लोग एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना नहीं रखेंगे, तब तक संगठन विकास की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मतभेदों का सामना करना। संगठन विकास के लिए यह भी परम आवश्यक है कि संगठन में मतभेदों को दबाने के बजाय उन्हें उजागर करना चाहिए तथा उनके मूल कारणों को ज्ञात कर उनका संतोषजनक समाधान ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट आता है शक्ति संतुलन। संगठन विकास कार्यक्रम की एक मान्यता यह भी है कि संगठन में शक्ति संतुलन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संगठन विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि संगठन में शक्ति या सत्ता पदानुक्रम के अनुसार
घटनी नहीं चाहिए, बल्कि सभी पदों पर सत्ता का संतुलन बना रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहभागिता। एक मान्यता यह भी है कि परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले लोगों को परिवर्तन संबंधी निर्णय लेने में सहभागिता देनी चाहिए। यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें सहभागिता दी जाएगी तो परिवर्तनों संबंधी निर्णयों का क्रियान्वयन भी आसानी से किया जा सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा संगठन विकास की आवश्यकता / महत्व / लाभ। आवश्यकता, महत्व या लाभ के पॉइंटों में सबसे पहले हम देखते हैं परिवर्तनों को लागू करने के लिए आधुनिक युग में परिवर्तनों की गति एवं गहनता बहुत अधिक हो गई है। ऐसे में किसी भी संगठन की सफलता तभी संभव है जबकि वह संगठन उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को प्रवर्तित करे। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों को आत्मसात करने के लिए। सामान्यतः सभी संगठन परिवर्तनों के अनुरूप बार बार परिवर्तन करते हैं, किंतु संगठन विकास एक ऐसा क्रमबद्ध प्रयास है जिसके माध्यम से संगठन को इस योग्य बनाया जाता है कि वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात कर सके। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए। कुछ संगठन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को प्रवर्तित करते हैं, जबकि कुछ संगठन स्वयं परिवर्तनों के प्रवर्तक होते हैं। संगठन विकास प्रयासों के माध्यम से संगठन को परिवर्तनों के प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक प्रभावोत्पादकता में सुधार करने के लिए। संगठन विकास कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण संगठन की प्रभावोत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। इसके द्वारा संगठन की संरचना, प्रौद्योगिकी कार्यों तथा लोगों सभी में एक साथ सुधार करना संभव है। नेक्स्ट आता है मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए। संगठन विकास कार्यक्रम बहुआयामी है, किंतु यह मानवीय मूल्यों की स्थापना को आधारभूत मानता है। यह कार्यक्रम मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व देता है तथा उन मूल्यों के अनुरूप संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है आदर्श निष्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए संगठन विकास से समग्र संगठन की प्रभावोत्पादकता, कुशलता एवं उसके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पारस्परिक सहकारिता तथा सहभागिता की भावना के विकास के लिए। संगठन विकास प्रयासों के द्वारा संगठन के लोगों में सहकारिता तथा सहभागिता दोनों का विकास संभव है। नेक्स्ट खुली संचार व्यवस्था के निर्माण के लिए। संगठन विकास प्रयासों के माध्यम से संगठन में खुली संचार व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। संगठन विकास कार्यक्रम के द्वारा संगठन के प्रत्येक स्तर पर सभी व्यक्तियों तथा विभागों के बीच संदेशों के स्वतंत्र आदान प्रदान के अवसर बढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्देशन एवं आत्मनियंत्रण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। संगठन विकास कार्यक्रम की सहायता से संगठन के सदस्यों में आत्मनिर्देशन एवं आत्मनियंत्रण को विकसित किया जा सकता है। ऐसा नियोजन एवं क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करके किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पुरातन काल से ही सूचना एवं ज्ञान आधारित निर्णय को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकार सत्ता वालों को ही निर्णय अधिकार मिलता रहा है, किंतु संगठन विकास कार्यक्रम में उस व्यक्ति को निर्णय का अधिकार दिया जाता है जिसके पास सूचनाएं तथा ज्ञान हो। नेक्स्ट आता है कार्य प्रवाह में सुधार के लिए। संगठन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन की संरचना का विश्लेषण करके ये ज्ञात किया जाता है कि इसका संस्था के कार्य प्रवाह पर क्या प्रभाव है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा आपसी द्वेष एवं विरोध को समाप्त करने के लिए संगठन विकास कार्यक्रम के द्वारा संगठन के सदस्यों में आपसी द्वेष एवं विरोध को समाप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से उनके बीच संघर्ष के कारणों का निवारण कर उनकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।